ऐसा नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको लोग हमेशा याद करते हैं। ऐसा इसलिए कि उन्होंने जो है एक लंबे समय तक एक न्यायिक प्रक्रिया में स्पेशली जो है एक सफल जो है वकील और जज बने और देश की सेवा तो की। साथ ही वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब दिसंबर 1885 ईस्वी में स्पेशली जो है ए.ओ. ह्यूम साहब ने जब कांग्रेस की स्थापना की, तो किसी लोगों ने ये उम्मीद उतना नहीं रखी थी कि आने वाले समय में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक इतनी बड़ी मजबूत राजनीतिक संगठन बन जाएगा, जो आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा और कहीं न कहीं ये पार्टी जो है देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा जो है भागीदारी निभाएगी। एक बड़ी रोल यही अदा की होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ए.ओ. ह्यूम साहब एक उदारवादी विचारधारा के एक अंग्रेज़ थे और एक अंग्रेज़ ही ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की, ये आप लोग भी जानते हैं। ए.ओ. ह्यूम साहब एक उदारवादी एक स्पेशली व्यक्ति थे। तो उस दौर में अगर देखा जाए तो भारत में जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और पहला स्पेशली जो कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नेतृत्व में, तो कहीं न कहीं उसमें स्पेशली 78 समर्थक लोग थे। हालाँकि कुछ लोग 72 समर्थक बताते हैं, लेकिन 78 समर्थक जब थे, तो उस वो दौर जो था, वो शुरुआती दौर था। स्पेशली कांग्रेस भी एक नवोदित थी और कहीं न कहीं उसमें जो नेता थे, वो जो है हार्डकोर के नहीं थे, बल्कि स्पेशली उदारवादी थे और वो लोग ये चाहते थे कि वो शुरुआत में ब्रिटिश सरकार से अपील की जाए और डिमांड की जाए, माँग की जाए। तो कहीं न कहीं जो है एक तरह से देखा जाए तो वो मॉडरेट जो है स्टेज था और नेता लोग जो उसी अंदाज़ के थे, जिसमें जो है कई उदारवादी नेता जो लोग थे, उसमें बहुत से लोग सफल वकील थे, कुछ ऐसे लोग थे जो एक महान लेखक भी थे और कुछ लोग जो है इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा जानकार भी थे। दादा भाई नौरोजी को तो आप लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने आर्थिक शोषण पर काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ व्यक्त की थी। उन्होंने जो है द वेल्थ ऑफ ड्रेन समेत कई ऐसे जो है उन्होंने कई बुक लिखी, कई इशू पर उन्होंने जो है स्पेशली जो है जो आर्थिक शोषण हुआ है, उस पर चिंता की और उस पर उन्होंने विचार किया। तो कहीं न कहीं दादा भाई नौरोजी हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो या फिर जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो और या फिर जो है स्पेशली देखा जाए तो शुरुआती कॉन्फ्रेंस जब हुए तो जानकी नाथ बोस जो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे, वो थे। कहीं न कहीं ज़्यादातर वकील भी लोग थे और प्रगतिशील और चिंतनशील लोग के थे। उसी में जो है मुसलमानों की अगर हम बात करें तो एक सफल वकील और उसके अलावा एक सफल और मशहूर जज के तौर पर बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिनका शुरुआत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस दौर में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अहम था। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मद्रास के अधिवेशन में भारत में पहली बार मुस्लिम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अब सवाल ये भी उठता है कि जो है शुरुआत में जो मुंबई में हुई कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस और तीसरे जब अधिवेशन शुरू हुए मद्रास में, तो बदरुद्दीन तैयब जी को क्यों कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो सबसे पहले तो वो ये एक सफल वकील तो थे ही, एक प्रगतिशील उदारवादी विचारधाराओं के एक अनुभवी पढ़े लिखे इंसान थे और कहीं न कहीं शुरुआत दौर में कांग्रेस को ऐसे सदस्य को अध्यक्ष बनाना हो या फिर सदस्यों में शामिल करना एक ज़रूरत थी, जो कि काफ़ी बुद्धिशाली भी हों, पढ़े लिखे भी हों और ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाने वाले भी हों। तो बदरुद्दीन तैयब जी एक ऐसे इंसान थे जो कि स्पेशली मुसलमानों के वर्ग के तो थे ही, काफ़ी अनुभवी व्यक्तित्व वाले इंसान थे, जिसके वजह से जो है शुरुआती दौर में उन्होंने जो कांग्रेस की सेवा की, उसको लोग हमेशा
याद करते हैं। अब सवाल ये भी है कि जब भी कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के स्पेशली होते थे, चाहे वो मुंबई में हो, डब्ल्यूसी बनर्जी के जो पहला जब स्पेशली अगर देखा जाए तो शुरुआत में डब्ल्यूसी बनर्जी का के नेतृत्व में अध्यक्ष वही बने, और उसके बाद जो है स्पेशली देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी बने। तीसरे अधिवेशन में जो है स्पेशली जो है बदरुद्दीन तैयब जी बने। तो जब कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होता था तो पहले ही यह तय कर लिया जाता था कॉन्फ्रेंस से पहले कि किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये आवश्यकताएं पड़ी लोगों में कि कहीं न कहीं जो है स्पेशली एक मुस्लिम को जो है अध्यक्ष भी बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हमेशा किया है, और उस टाइम भी ये ज़रूरत थी कि हिंदुओं के अलावा मुसलमान लोगों का भी एक प्रतिनिधित्व हो, और इसीलिए जो है कांग्रेस का जो है अध्यक्ष के तौर पर एक लोगों की राय बनी कि बदरुद्दीन तैयब जी जो कि काफ़ी सालों से देश की सेवा कर रहे हैं, ख़ासकर न्यायिक प्रक्रिया में एक सफल वकील और जज के तौर पर हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं। तो इन्हें जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि जो है ये ज़रूर लोगों में संदेश जाए कि कांग्रेस किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, बल्कि हर वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रही है। साथ ही जो है उस दौर में कुछ ऐसे हार्डकोर के नेता थे, या फिर कुछ ऐसे नेता थे जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, और चाहे हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात हो या फिर कोई भी, तो कहीं न कहीं हिंदू मुसलमानों की एकता की एक आवश्यकताएँ भी थी, और ऐसे ये भी आवश्यकता थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था बने है, एक ऐसी संगठन रहे जो हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करे, और किसी एक वर्ग का वो ख़ास प्रतिनिधित्व नहीं करे, बल्कि सब लोगों का करे। अगर ये भी देखा जाए तो शुरुआती दौर के बाद आज़ादी के लिए जो कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस होता था, तो अलग-अलग जगहों पर जब हुआ, तो हर वर्ग के लोग लगभग जो है जो उसके काबिल थे, जो उसके योग्य थे, उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसकी अध्यक्षता की प्रेसिडेंट के तौर पर वो बने। चाहे हम जॉर्ज यूले की बात करें, जो खुद एक अंग्रेज़ थे, और वो भी जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डब्ल्यूसी बनर्जी हो, और जो है एनी बेसेंट से लेकर बहुत तमाम अलग-अलग जो है सरोजिनी नायडू हो महिलाओं में, तो एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष के तौर पर और एक नेता के तौर पर सक्रिय रूप से कांग्रेस में रहती थी, तो वो भी जो है महिला का एक प्रतिनिधित्व करी। तो कहीं न कहीं और बाद में अगर देखा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगाँव में जो है महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता की पहली बार। गाँव में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुआ, क्यों हुआ, इस पर हम एक दिलचस्प वीडियो बनाए हैं। नहीं है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी काफ़ी काफ़ी हिस्टोरिकल है, जिसमें हालात और परिस्थिति के अलावा कई चीज़ों को उसमें हम बताने की कोशिश किए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने लंबे समय तक स्पेशली जो है जज के तौर पर हैं सेवाएँ की, और साथ ही जो है कांग्रेस से वो जुड़े रहे हैं। शुरुआत में जो कांग्रेस को मजबूत बनाने की आवश्यकता थी, तो कहीं न कहीं बदरुद्दीन तैयब जी साहब का भी योगदान है, और पहले वो मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर शुरुआती कांग्रेस जब थी उस दौर में, यानी कि तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस की वो अध्यक्षता की, मद्रास अधिवेशन में। आज बस इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए कमाल नॉलेज टेक्स पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल कमाल नॉलेज टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।